कि आप जो बेच रहे हैं तब ना हम लोग खरीद रहे हैं। आप लिखे कैसे? हम लोग तो अब बोले आदिवासी जमीन मत लो आप, अभी आदिवासी जमीन में सब छीना जाएगा सर। ये गलत हो रहा है। सरकारी आदमी झारखंड में सस्ता जमीन देख करके झारखंड में कोई जमीन तो नहीं खरीद रहे हो। अगर खरीदोगे तो समझ लेना आपसे जमीन छीनी भी जा सकती है। दो कानून को जानना बहुत जरूरी है। पहला सीएनटी एक्ट, दूसरा एसपीटी एक्ट कहां कहां पे लागू है, क्या नियम कानून है, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना पैसा घर जमीन सब चला जाएगा। ओके, सीएनटी एक्ट 1908 में लागू हुआ था, बना था, जबकि जो है एसपीटी एक्ट 1949 में लागू हुआ था। दोनों कानून का मुख्य काम है आदिवासी जमीन का रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, और सरकार ये दो कानून के माध्यम से आदिवासी जमीन का रक्षा करती है और उन्हें बचाती है, गैर आदिवासी जमीन को ना खरीद पाए। इसीलिए हमारे झारखंड को 5 डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें से एक डिवीजन जो है उसमें एसपीटी एक्ट लागू होता है और बाकी 4 डिवीजन जो है उसमें सीएनटी एक्ट लागू होता है। एसपीटी एक्ट में 6 जिले आते हैं जिसमें एक डिवीजन है, और 6 जिले कौन कौन से हैं? वो जिले हैं इसमें आपका दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ये 6 जिले हैं जिसमें कि एसपीटी एक्ट लागू है, और बाकी जितने भी जिले हैं 18 जिले बच रहे हैं जिसमें 4 डिवीजन में हैं, उसमें सीएनटी कानून लागू होता है। और कभी भी कोई जमीन खरीद रहे हैं तो कानून ध्यान से समझिए, जानिए, तभी कोई जमीन को खरीदिए, अदरवाइज आपकी जमीन छीनी जा सकती है। झारखंड में जमीन खरीदना और सीएनटी एक्ट को और एसपीटी एक्ट को नहीं जानोगे तो जमीन भी छीनी जा सकती है आपसे। याद, झारखंड में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट बहुत ही डेंजरस है। कोई जमीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो 1000 बार एक बार सोच लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले झारखंड में, क्योंकि जमीन छीनी जा सकती है। कानून को नहीं जानोगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। सड़क पे आने के लिए तैयार हो जाओ। तो देखिए, सेक्शन 46 सीएनटी एक्ट का साफ और क्लियर कह देता है इस बात को कि आदिवासी एसटी की जमीन केवल उसी थाने के दूसरे आदिवासी को ही बेची जा सकती है। दूसरा आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है अगर सेम थाना के क्षेत्र में वह नहीं आता है, और तब बेचा जाएगा जब वो डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेने के बाद ही बेचा जा सकता है। वो अगर आप एक जनरल व्यक्ति हैं और आपने आदिवासी की जमीन को खरीदा तो समझ लीजिए आपने इलीगल एक्ट कमिट किया। आपसे जमीन कभी भी छीनी जा सकती है, चाहे आप 20 साल पहले खरीदे होगे जमीन या 25 साल पहले खरीदे होगे और गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करा ली है, जमीन को अपने नाम से म्यूटेशन करा लिए, तो ये इलीगल माना जाएगा और इलीगल है। सीएनटी एक्ट के सेक्शन 46 का आप वोलेशन करते हैं, ये गैर कानूनी है। अगर आपने आदिवासी की जमीन को खरीदा तो ये समझ लीजिए क्लियर कि ये म्यूटेशन होने नहीं जा रहा है आपके नाम पर। बैंक वाले इस जमीन पर आपको कभी लोन नहीं देगी। अगर आप उस जमीन पे बस गए होंगे, एग्रीमेंट के माध्यम से कुछ खरीदे होंगे, तब भी अगर मान लीजिए कोई सरकार उस जमीन को कभी आपसे वापस मांगती है या कोई रैयत मांगते हैं और उसमें आप घर बना लिए होंगे, घर आपका तोड़ा जाएगा, तब भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। जो रियल ओनर होंगे उस लैंड का उन्हें ही दिया जाएगा। तो आदिवासी जमीन खरीदना बहुत ही डेंजरस है। और रांची में जो हालत अभी है, जो गलत तरीके से इलीगल तरीके से जमीन को कब्जा कर ली है, सीएनटी लैंड को, आदिवासी जमीन को, ठीक है, उनको जमीन खाली करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बच के रहिए। एसपीटी एक्ट ये तो और ही डेंजरस कानून है भाई, क्योंकि सेक्शन 20 साफ और क्लियर कहता है कि इसमें कि रैयत द्वारा अपनी जमीन की बिक्री, उपहार, गिरवी, वसीयत, पट्टा या किसी अन्य समझौता के माध्यम से हस्तांतरित करता है तो यह गैर कानूनी माना जाएगा। जिसमें कि इस जमीन का खरीद बिक्री जो होगा, यदि बिक्री आदिवासी से आदिवासी को ही बेचा जा रहा है तब दिया जा सकता है, वैलिड माना जा सकता है, और वो भी, ठीक है, कुछ मामलों में, और वो भी परमिशन लिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर से, उपायुक्त से परमिशन लेने के बाद ही जमीन को बेच सकते हैं। कानूनी कार्रवाई इसमें यह है कि अगर आप गैर आदिवासी जमीन को खरीदता है तो इसका भी म्यूटेशन नहीं होगा। अगर आप खरीद लेते हैं और जमीन को एग्रीमेंट के माध्यम से खरीदेंगे तो अगर उसमें बस जाते हैं तो आपसे जमीन कभी भी खाली कराया जा सकता है, कभी भी खाली करा जा सकता है। नोटिस मिलेगा, खाली करना पड़ेगा। तो झारखंड की जमीन को खरीदना है तो एडवोकेट के माध्यम से जानकार व्यक्ति से संपर्क करें, तभी जमीन को खरीदे। और हम आपका हेल्प करने के लिए तैयार है, चिंता मत करिए, हम हैं कानून बताने के लिए।
कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। ओके, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि झारखंड में जमीन खरीदना है तो जमीन का नेचर को पता करो। जनरल जमीन है, एसटी जमीन है, ओबीसी है, सीएनटी एक्ट के अंदर आता है या एसपीटी एक्ट के अंदर आता है, तो जांच करो। अभी जांच करने के लिए आपके पास ऑनलाइन पोर्टल भी है, झारभूमि झारखंड का वेबसाइट है जहां आप पता कर सकते हैं। और कौन सा जमीन एसटी है, जनरल है, ये कैसे पता करें, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप जाइए वीडियो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ओके, अगर आपको किसी तरह का समस्या होगा, परेशानी है जमीन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करें। फिर से ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ।